प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट है मऊ जिले की घोसी विधानसभा। 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा के नतीजों से न सरकार पर कोई असर होगा न विपक्ष पर, सिर्फ आंकड़ों में एक इकाई का फर्क पड़ेगा। बावजूद इसके घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने जितनी ताकत लगाई है वो चर्चा का विषय बन गई है। जितनी ताकत घोसी में लगाई जा रही है उतनी तो शायद 2018 के गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव और पिछले साल के आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी बीजेपी और सपा ने नहीं लगाई थी। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद उपचुनाव हुए थे। वहीं आजमगढ़ में अखिलेश यादव के सीट छोड़ने के बाद चुनाव कराए गए थे। ऐसे में घोसी में ऐसा क्या है कि बीजेपी और सपा ने इस सीट की जीत हार को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। दोनों दल आखिर एक विधानसभा सीट पर शक्ति प्रदर्शन क्यों करते दिखाई दिए। बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, महामंत्री संगठन प्रदेश अध्यक्ष, दर्जन भर से ज्यादा मंत्री, दर्जनों विधायक और पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारियों ने चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव पसीना बहाया। समाजवादी पार्टी ने भी कम मेहनत नहीं की। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, महासचिव शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े चेहरों ने पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताने की हर संभव कोशिश की। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी अपने अपने तरीके से वोटरों को रिझाने का प्रयास किया। घोसी का चुनाव भले महज एक विधानसभा का उपचुनाव हो, लेकिन इसको एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। घोसी के नतीजे दारा सिंह चौहान के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के भविष्य को तय करने वाले हो सकते हैं। राजनीतिक कलाबाजी में माहिर ओपी राजभर बीजेपी के साथ खड़े हैं और इस इलाके में उनकी राजनीतिक पैठ मानी जाती है। अगर दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो उनका राजनीतिक वजन बढ़ेगा, लेकिन अगर सपा जीत जाती है तो उनको राजनीतिक झटका लग सकता है। पहले बात करते हैं बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट की। बीजेपी ने बूथ को हमेशा तरजीह दी है। घोसी में भी यही दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां घोसी में बड़ी जनसभा कर वोटरों से दारा सिंह चौहान को जिताने की अपील की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने संगठन को एकजुट रखने के लिए घोसी में डेरा जमा लिया। दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने भी जनसभाएं की। दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों ने भी गांव-गांव घूमकर छोटी छोटी चौपाल लगाई। तमाम विधायक और संगठन के पदाधिकारी भी वोटरों के बीच पहुंच दारा सिंह को जिताने में अपनी भूमिका निभाते नजर। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रियों की ड्यूटी भी घोसी में लगाई गई। ऊर्जा और नगर विकास मंत्री AK शर्मा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, श्रम मंत्री अनिल राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, पिछड़ा वर्ग मंत्री नरेंद्र कश्यप, उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी आजाद, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव और ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी को घोसी में उतारा गया। इनके अलावा बीजेपी के सहयोगी दलों से निषाद पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, अपना दल से आशीष पटेल और सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर ने जमकर घोसी में पसीना बहाया है। आमतौर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनावों में प्रचार करते नहीं दिखते हैं, लेकिन घोसी ने यह मिथक तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने बड़ी रैली करके घोसी में अपनी ताकत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पार्टी महासचिव शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव ने घोसी में डेरा डाल रखा है। सपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह, महिला सभा की अध्यक्ष जूही सिंह, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव, राजीव राय, दुर्गा यादव, मनोज पांडे, इंद्रजीत सरोज, राजपाल कश्यप समेत तमाम फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी घोसी पहुंचकर प्रचार करने में लगे हुए दिखाई दिए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के नाते सपा को कांग्रेस और वाम दलों ने भी घोसी में अपना समर्थन दिया है। उसके अलावा सुबह सपा के अलग होकर
पार्टी बनाने वाले नेताओं ने भी सपा के पक्ष में प्रचार किया। मऊ जिले की घोसी सीट पर 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी सीट विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है। दारा सिंह चौहान 2017 में मऊ जिले की मधुबन सीट से बीजेपी के विधायक बने थे और योगी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 2022 के चुनाव से पहले दारा सिंह ने सपा का दामन थाम लिया और उन्हें घोसी से उम्मीदवार बनाया गया और इस चुनाव में दारा सिंह 22,000 वोटों से चुनाव जीत गए। करीब 1.25 साल बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर वापस बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी ने दारा सिंह को ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया। समाजवादी पार्टी ने 2012 में विधायक रहे सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। सुधाकर सिंह स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।